असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। नमस्कार साथियों, मैं अजीत कुमार आपके यूट्यूब चैनल कंपटीशन कम्युनिटी पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए आज हम लोग अपने एडवर्ब के सेकंड पार्ट में पार्ट 1 के आगे की चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि एडवर्ब का जो डेफिनेशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमने आपको एडवर्ब को पहचानना सिखाया था। एडवर्ब में एलवाई का जो कॉन्सेप्ट है इसको आपको बताया था, और ये भी आपको बताया था कि कैसे एलवाई के कॉन्सेप्ट पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके ढेर सारे क्वेश्चंस की हम लोगों ने प्रैक्टिस भी करी थी। तो यदि किसी का एडवर्ब पार्ट 1 छूट गया हो तो प्लीज जाके एडवर्ब के पार्ट 1 को जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज के अपने इस वीडियो सेशन की, और आज यहाँ पे आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम से, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था, और पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि ये सारे क्या हैं, तो ये सारे के सारे आपको एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में दिखाई देते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम को आप कैसे पहचानेंगे, तो किस टाइप के एडवर्ब को आप कैसे पहचानेंगे, इसका भी जिक्र हमने आपके साथ पिछले वीडियो में किया था। तो एडवर्ब ऑफ टाइम को पहचानने के लिए हमने आपको बताया था कि आपको क्वेश्चन पूछना होता है। क्या पूछना होता है? क्वेश्चन के रूप में आपको यूज करना होता है व्हेन। क्या यूज करना होता है? व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब। तो आपके इस व्हेन का जो आंसर देता है वही होता है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे इन सारे क्वेश्चन के बारे में हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि ये देखिए ये क्या है, तो ये है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या है? ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। ये क्या है? ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। अब दोस्तों आप में से कई लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, सर यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम कभी आ रहा है बाद में, कभी आ रहा है बिगिनिंग में, ये कैसे हो रहा है भाई। देखिए इसको समझना बड़ा आसान है, हालांकि इसके बारे में हमने आपको पहले भी बता रखा है, पिछले वीडियो में भी, अर्थात एडवर्ब के फर्स्ट पार्ट में भी हमने आपको बताया था कि इसके लिए हम लोगों को पढ़ना है। आगे के वीडियोस में इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। कब? जब हम लोग टाइप्स ऑफ एडवर्ब को सीख जाएंगे तब। अब देखिए फिलहाल यहाँ पे थोड़ा सा हम आपको गाइड करते चले, थोड़ा सा हम आपकी मदद यहाँ पे करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें हम लोगों को सीखना क्या, इसमें सीखना ये है कि आम तौर पे, सामान्य तौर पे एडवर्ब ऑफ टाइम जो है सेंटेंस के एंडिंग में आता है। कहाँ आता है? एंडिंग में आता है, ठीक है। जब एडवर्ब ऑफ टाइम को हाईलाइट करना होगा तो ये लिखा जाता है सेंटेंस के एंडिंग में। कहाँ लिखा जाता है? सेंटेंस के एंडिंग में, लास्ट में। लेकिन यदि एडवर्ब ऑफ टाइम को इग्नोर कर देना हो, हाईलाइट नहीं करना हो, नॉर्मल बना के छोड़ देना हो, तो इसको यूज करते हैं सेंटेंस के बिगिनिंग में। कहाँ यूज करते हैं? सेंटेंस के बिगिनिंग में। अर्थात ये जो टुनाइट लिखा हुआ है, यदि इसको हाईलाइट करना हो, इस पर जोर देना हो, तो इसी टुनाइट को हम लिखेंगे सेंटेंस के लास्ट में, अर्थात कंपनी के बाद। और यहाँ पे ये जो लास्ट नाइट है, ये जो टुमारो है, यदि इसको इग्नोर करना हो, हाईलाइट नहीं करना हो, इसको एम्फेटिक नहीं करना हो, एम्फेटिक बनाकर शो नहीं करना हो, इस पर एम्फेसिस नहीं डालना हो, तो इसी को हम लिख देंगे सेंटेंस के बिगिनिंग में। बात समझ में आ गई? चलिए चलते हैं यहाँ से आगे। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। कहाँ चलते हैं? कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन बनाए ना अपना जो दिल है वो मानता नहीं है, ठीक है। तो दिल है कि मानता नहीं। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में। रोहन्स मदर एडवाइज्ड हिम। रोहन की माँ ने उसको एडवाइस दिया। क्या एडवाइस दिया भाई? आइए देखते हैं। नॉट टू ड्राइव द कार लेटली एट नाइट। ये देखिए लेटली एट नाइट लिखा हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हम लोगों को बताना है कि एरर कहाँ पर है। क्या बताना है? इस क्वेश्चन में एरर कहाँ पर है, ये हम लोगों को बताना है। कैसे बताएंगे भाई? तो लेटली एट नाइट का यूज नहीं किया जाता, लेटली एट नाइट का यूज नहीं करते हैं हम लोग, यूज करते हैं लेट एट नाइट। क्या यूज करते हैं? इसके जगह पे इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? लेट एट नाइट, ठीक है। तो लेटली एट नाइट की जगह हम क्या लिखेंगे? एट लेट नाइट। क्या लिखेंगे? एट लेट नाइट। एट लेट नाइट, ये इसका करेक्ट आंसर होता है। ये इसका करेक्ट आंसर होता है एट लेट नाइट, ठीक है। जबकि हम में से बहुत सारे लोग इसको इस तरीके से भी यूज करते हैं। किस तरीके से? जो अभी थोड़ी देर पहले हम आपको बोल के सुना रहे थे, ठीक है। इसी तरीके से हम में से बहुत सारे लोग एरर करते हैं। कैसे भाई? लेट एट नाइट। बहुत सारे लोग ऐसा भी यूज करते हैं लेट एट नाइट, जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो आपको अब यहाँ पे अवेयर हो जाना है। आपको हमसे पढ़ने के बाद अब बिल्कुल आश्वस्त हो जाना है कि अब आप जो कुछ भी लिखेंगे बिल्कुल सही से लिखेंगे, बिल्कुल सही से बनाएंगे, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बनेगा? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या है भाई? तो ये हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? ये भी है हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? ये हमारा मेन वर्ब, ठीक है। तो दो हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बीच में ये क्या लगा हुआ भाई? हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में
रेगुलर, रेगुलर क्या है? तो रेगुलर होता है एडजेक्टिव, रेगुलर क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और याद कीजिए हमने आपको पहले से बता रखा है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में क्या आता है? तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है एडवर्ब। तो क्या करेंगे? एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाने के लिए क्या करेंगे? इस रेगुलर में एलवाई यहाँ पे लगा देंगे। तो अर्थात हमारा आंसर क्या बन जाएगा? यहाँ पे हमें लिखना होगा रेगुलरली। क्या लिखना होगा? रेगुलरली इश्यूइंग। ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे हमारा एरर किस पार्ट में है? तो इस पार्ट में अब एरर वाला हमारा आंसर कौन सा है? तो ये वाला है। अब ये जो हमारा अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है ये पहले से एरर में, ठीक है। अब ये एरर में एरर वाला पार्ट यही है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो रेगुलरली। अब आ जाइए यहाँ पे रेगुलरली, यहाँ पे रेगुलरली। अब यहाँ पे आ जाइए क्या लिखा हुआ है? हैज लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये देखिए ऑथोरिटीज है, ऑथोरिटी एक नहीं है भाई, ऑथोरिटी एक से ज्यादा है। तो चूंकि ये है प्लूरल इसलिए ये वर्ब कैसा होगा? ये भी रहेगा प्लूरल। तो अब यहाँ पे हैज की जरूरत नहीं है, हमें लिखना होगा हैव। अब देखिए ये हैव बीन रेगुलरली इश्यूइंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इशू भी लिखा हुआ है, ठीक है। हैज बीन रेगुलरली इशू, तो हैज बीन रेगुलरली इशू नहीं होगा, रेगुलर इशू लिखना होगा। क्योंकि इशू क्या होता है? ये होता है नाउन। तो नाउन के पहले यदि लिखना होगा तो नाउन के पहले क्या आता है? नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव। क्या आता है? एडजेक्टिव आता है, ठीक है। तो यदि यहाँ पे नाउन लिखना होता तो हम यूज करते इश्यू और तब हम यूज करते यहाँ पे रेगुलर। तो ये अपने आप में इनकरेक्ट हो गया, ये पूरा का पूरा रॉन्ग फॉर्मेट हो गया। अब करेक्ट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू फिल द कंसेंट फॉर्म, यानी जो स्वीकृति पत्र है, स्वीकृति का जो फॉर्म है उसको भरना है। कैसे भरना है भाई? तो इमीडिएटली तुरंत भर के दीजिए, ठीक है। फ्रिक्वेंटली नहीं होगा, बार बार भर के नहीं देना होता है। फ्रिक्वेंट एडजेक्टिव है तो ये होगा नहीं, इमीडिएट ये भी एडजेक्टिव है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे जरूरत है हमें एडवर्ब की, ठीक है। तो हमारा एक ही आंसर है इमीडिएटली। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने? द रिसेंट क्रिएट कमीशन। अब ये कमीशन क्या है भाई? कमीशन क्या है? कमीशन है नाउन। क्यों? क्योंकि ION लगा हुआ है, ION लगा होता है तो वो होता है नाउन, ठीक है। ये हमने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे ये क्रिएटेड, ये नाउन के पहले क्या आता है? तो नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव। क्या आता है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा? तो आएगा एडवर्ब। क्या आएगा? एडवर्ब। तो रिसेंट क्या है? ये है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना हो कैसे बनाएंगे? LY ऐड करके। कैसे बनाते हैं? LY ऐड करके। तो क्या करेंगे? रिसेंट की जगह क्या लिखना होगा? रिसेंटली लिखना होगा। क्या लिखना होगा? रिसेंटली। इसकी जगह क्या लिखेंगे? इसकी जगह लिखेंगे रिसेंटली। क्या लिखेंगे? रिसेंटली। तो अब एरर किस पार्ट में बना? एरर बनेगा हमारा पार्ट ए में। किस में बनेगा? पार्ट ए में। तो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट वीक वी अलॉटेड द ऑथोरिटीज दैट द स्ट्रीट लाइट्स वर नॉट वर्किंग इन आवर एरिया, ठीक है। तो ये सब कुछ सही है, इसमें कहीं कोई एडवर्ब आया ही नहीं है, और आया नहीं है तो इसमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। ये सेंटेंस पूरी तरीके से बिल्कुल सही है, कहीं कोई एरर नहीं हो तो हमारा आंसर होता है नो एरर। क्या होता है? नो एरर। तो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब क्वेश्चन की जगह यहाँ से हम लोग को फिर से पढ़ना है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। अब टाइप यहाँ पे चेंज हो रहा है, अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस को पहचानते कैसे हैं भाई? तो इसके लिए हमने आपको पहले से बता रखा है, पिछले क्लास में बताया था। इसके लिए आपको क्वेश्चन क्रिएट करना होता है, वेयर इस वेयर का जो आंसर देता है वही होता है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो ये देख पा रहे हैं आप, ये सारे के सारे क्या हैं? घर के अंदर, बाहर, इधर उधर, ठीक है। कहाँ, यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, ठीक है। तो ये सब के सब क्या है? ये सब के सब होते हैं एडवर्ब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ से आगे चलते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये देखिए, शी डिड नॉट वॉक अवे, मतलब वो दूर नहीं गई। कहाँ? दूर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। यहाँ पे आ जाइए, हे पुट द बुक ऑन द शेल्फ। कहाँ रखी किताब को भाई? ऑन द शेल्फ। कहाँ रखे? ऑन द शेल्फ, ठीक है। चलिए, तो ये सब के सब क्या थे? एडवर्ब ऑफ प्लेस के एग्जाम्पल थे। अब आइए एडवर्ब ऑफ प्लेस के कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और यहाँ पे सीखते हैं कि क्या हम लोग क्वेश्चन को बना पाते हैं या नहीं बना पाते, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आफ्टर इट स्टॉप्स रेनिंग, जैसे ही बारिश बंद होगी, जैसे ही बारिश बंद होगी, बारिश बंद होने के बाद सी कैन गो, कहाँ जा सकती है भाई? तो वो जा सकती है बाहर। अब जरा आ जाइए, बाहर के लिए क्या होना चाहिए? वेयर, मतलब कहाँ या जहाँ, ये है नहीं। आउटडोर, आउटडोर गेम्स होते हैं, ठीक है। इंडोर आउटडोर गेम्स होते हैं, ये एडजेक्टिव है तो ये यहाँ पे आएगा नहीं, ये एडजेक्टिव होता है। ये आउटसाइड, आउटसाइड क्या? स्थान बता रहा है, बाहर, तो ये हमारा हो सकता है आउटसाइड्स नहीं होता, ये गलत है। तो ये करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? यू रन डैश एंड विल कैच यू अप। अब जरा बताइए कि यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा भाई? ये दौड़ा,
कौन दौड़ा? यू दौड़ा, ठीक है। और विल कैच यू अप, अब इसका ये एक पूरा का पूरा एक प्रकार का कहावत है, प्रोवर्ब है। क्या होता है भाई? आप आगे दौड़िए, हम पीछे से आपको पकड़ लेंगे, ठीक है। कभी-कभी हम लोग बोलचाल में यूज़ करते हैं कि ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं किसी को स्टेशन जाना हो या किसी जगह पे जाना हो घूमने-फिरने, तो हम लोग किसी को नहीं कहते हैं, जब बहुत सारे लोग एक साथ जा रहे होते हैं, तो आप लोग आगे निकलिए, हम लोग आ रहे हैं पीछे से, ठीक है? ये वही वाली बात है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आगे के लिए एक ही वर्ड है अहेड, आउटसाइड बाहर, टुवर्ड्स मतलब की ओर, इनफ का मतलब पर्याप्त, ठीक है। एक ही वर्ड है अहेड, तो ये फिट होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन क्या है? द एंग्री पीकॉक लुक्ड, जो एंग्री पीकॉक है उसको सभी जगहों पे देखा जाता है। किस रूप में देखा जाता है भाई? फॉर इट्स ब्यूटीफुल फेदर, किस रूप में देखा जाता है? तो सभी जगहों पे या सब लोग जाते हैं कहीं भी उसको देखने के लिए, जहाँ कहीं भी हम लोग जाते हैं तो उसके फेदर के लिए हम लोग जाते हैं। तो एवरीवेयर, इसका आंसर क्या बनेगा? एवरीवेयर। क्या बनेगा? एवरीवेयर, न कि हियर माने यहाँ, देयर माने वहाँ, आउटसाइड माने बाहर, ठीक है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगले स्लाइड में चलते हैं। अगला स्लाइड क्या है भाई? तो अब यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या पढ़ना है? अब हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है एडवर्ब ऑफ मैनर। चलते हैं मैनर की तरफ। देखिए मैनर को पहचानने का तरीका क्या होता है? तो आप क्वेश्चन क्रिएट कीजिए हाउ। क्या क्वेश्चन क्रिएट करेंगे? तो आप क्वेश्चन क्रिएट कीजिए हाउ। हाउ का जो आंसर देगा वही होता है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये सारे के सारे आपके एडवर्ब ऑफ मैनर के एग्जाम्पल है, ठीक है। किसके? एडवर्ब ऑफ मैनर के एग्जाम्पल है। यहाँ से आगे चलते हैं। अब आगे आते हैं, यहाँ पे कुछ सेंटेंस में एग्जाम्पल हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि एडवर्ब ऑफ मैनर कहाँ पे है। ये देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर, स्लोली राजू इज वॉकिंग, कैसे वॉक कर रहा है भाई? तो स्लोली, धीरे धीरे टहल रहा है। पीयूष स्पीक्स फ्रेंच वेल, कैसे बोलता है भाई? तो अच्छे तरीके से बोलता है, काम करने के तरीके को बतला रहा है। जो काम करने के तरीके को बतलाएगा उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। सी डज हिज वर्क केयरफुली, कैसे काम करती है भाई? केयरफुली, पूरे सावधानी के साथ काम करती है, ठीक है। देखिए ये महिलाओं की विशेषता है, ठीक है। महिलाएं किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से करना जानती हैं, ठीक है। सामान्य तौर पे ये महिलाओं की विशेषता होती है, केयरिंग नेचर की होती है। अब ये एक्सेप्शन हर जगह मौजूद है, ठीक है। तो अब चलते हैं यहाँ से आगे। अब कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं क्या हम लोग एडवर्ब ऑफ मैनर के क्वेश्चन को बना पाते हैं या नहीं बना पाते हैं। एज आई सी इट, जैसा कि मैं इसको देख पा रहा हूँ, इट सॉरी ही अपीयर्स, जैसा कि मैं इसे देख पा रहा हूँ, इट सॉरी ही अपीयर्स टू बी अनरीजनेबल। यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, अनरीजनेबल आंसर्स। अब ये आंसर्स क्या है? ओ यूएस लगा हुआ है, मतलब ये क्या है? ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करेगा? तो एडजेक्टिव के पहले क्या आएगा? एडजेक्टिव के पहले आएगा एडवर्ब। क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। और देखिए यहाँ पे एबल लगा हुआ है, एबल लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, दो एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करता है भाई? तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम करता है एडवर्ब। ये दिया हुआ है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव को एडवर्ब बनाना होगा। एडवर्ब कैसे बनाएंगे? एलवाई जोड़ के एडवर्ब बना देंगे, ठीक है। तो अनरीजनेबल की जगह हमें क्या लिखना होगा? अनरीजनेबली लिखना होगा। क्या लिखना होगा? अनरीजनेबली का प्रयोग करना होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या लिखना होगा? यहाँ पे आना चाहिए एडवर्ब। क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए एडवर्ब को, ठीक है। तो अब एरर हमारा किस पार्ट में बनेगा? एरर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर बी में। कहाँ बनेगा? ऑप्शन नंबर बी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, आफ्टर बिडिंग फेयरवेल टू हर ओल्ड कलीग्स, ठीक है। ओल्ड कलीग्स को फेयरवेल करने के बाद, उसको गुड बाय कहने के बाद, सी लेफ्ट द प्लेस विच बैफल्ड एवरीवन, जो प्लेस था उसको वो कैसे छोड़ के गई भाई? कैसे छोड़ी? तो जल्दबाजी में छोड़ के वहां से ऐसे गई जिसने सबको क्या किया? कंफ्यूज कर दिया। तो जल्दबाजी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? एक ही ऑप्शन है हमारे पास, हेस्टिली। क्या है? हेस्टिली। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द गवर्नमेंट हैज ओपनड मेनी न्यू सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस टू ट्रेन टीचर्स इन कंडक्टिंग ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। ये देखिए, गवर्नमेंट हैज ओपनड मेनी न्यू सेंटर्स, ठीक है। तो अब ये ऑनलाइन जो क्लास है उसको कैसे कंडक्ट करना होगा भाई? ऑनलाइन क्लास को प्रभावी तरीके से कंडक्ट करना होगा। प्रभावी तरीके का ये देखिए, इफेक्टिवली यानी प्रभावी तरीके से, होपफुली आशा करते हुए, सर्टेनली निश्चित रूप से, ऑटोमेटिकली यानी कि ऑटोमेटिकली अपने आप, ठीक है। तो क्या आएगा आंसर? प्रभावी तरीके का एक ही ऑप्शन यहाँ पे गिवन है, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? अ सोल्जर इज टॉट नेवर टू फाइट कवार्डली। अ सोल्जर इज टॉट नेवर टू फाइट कवार्डली, यानी कि कोई भी जो सोल्जर है उसको कवार्डली क्या होता है भाई? कायरतापूर्ण तरीके से लड़ने के लिए कभी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, कभी शिक्षा नहीं दी जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहीं कोई एरर नहीं है, तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
रजनी डज हर वर्क गुड। यहाँ पे देखिए ये वर्क क्या है, काम है। ये वर्क क्या है, काम। काम यानी कि ये है वर्ब, ठीक है। तो वर्ब के बारे में ये विशेषता बता रहा है, वर्ब को ये क्वालिफाई कर रहा है। गुड क्या होता है, गुड होता है केवल और केवल एडजेक्टिव। क्या होता है, केवल और केवल एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये वर्ब क्या है, ये वर्ब। वर्ब को कौन क्वालिफाई करता है, एडवर्ब क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो यहाँ पे गुड नहीं आएगा, ये एरर का पार्ट हो गया। अब इसके जगह क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए वेल। क्यों, क्योंकि वेल क्या होता है, वेल होता है एडवर्ब। क्या होता है, ये होता है एडवर्ब, ठीक है। चलिए, तो अब हमारा आंसर क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा, हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब यहाँ पे अगला कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे फिर से हम लोगों को एडवर्ब का एक नया टाइप पढ़ना है। कौन सा टाइप पढ़ना है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री को हम लोग कैसे पहचानेंगे भाई, डिग्री को कैसे पहचानेंगे। डिग्री का मतलब क्या होता है, मात्रा, यानी कि हाउ मच। जैसे आपने सुना, इतना प्यार तुझे करते हैं। कितना प्यार करते हो भाई, इतना ज्यादा, ठीक है। कि ये मुझको मालूम नहीं, तुमको कितना प्यार करते हैं हमें को नहीं पता, ठीक है। होता अक्सर यही है इंसान के साथ लाइफ में। तो आपको ऐसी चीज़ों से दूर रहने की ज़रूरत है। यदि सफलता चाहिए तो इन चीज़ों से दूर रहिए। सफलता चाहिए तो इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। और इन चीज़ों के जितना नज़दीक जाएँगे, असफलता के उतने करीब आ जाएँगे। किसके, असफलता के। ध्यान से सुनिएगा, सफलता के हम नहीं बोल रहे हैं, असफलता के आप उतने ही करीब होते चले जाएँगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डिग्री को पहचानना हम लोग सीख चुके हैं। कैसे भाई, हाउ मच, ठीक है, कितना। अब आ जाइए ऑलमोस्ट, ये सब इसी के एग्जाम्पल है, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये सब एडवर्ब ऑफ डिग्री के एग्जाम्पल है। यहाँ से आगे ले चलते हैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स में, सेंटेंस वाले एग्जाम्पल में आपको हम डिग्री को पहचानना सिखाते हैं। देखिए यहाँ पे डिग्री को पहचानना सीखिए। माई ब्रदर ऑल्सो स्पीक्स अ लिटिल। कितना भाई, अ लिटिल फ्रेंच, थोड़ा बहुत बोलता है। सी हैज ऑलमोस्ट फिनिश्ड। कितना काम कर ली भाई, तो लगभग पूरा खत्म कर ली। यू आर रनिंग फास्ट इनफ। ये क्या है भाई, तो ये फास्ट क्या है, तो फास्ट तो उसका तरीका बता रहा है, ठीक है। लेकिन कितना, इनफ इनफ इनफ। ये क्या हो गया, ये उसके डिग्री को बता रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन की तरफ। आइए कुछ क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या कुछ हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन में। क्या हम लोगों से क्वेश्चन बनता भी है या नहीं बनता है, और बनता है तो कितनी आसानी से बनता है। हालांकि अभी तक आपने जितने क्वेश्चन यहाँ पे बनाए, हम सबों ने पार्ट 1 से लेके, एडवर्ब के पार्ट 1 से लेके पार्ट 2 तक में अभी तक जितने भी क्वेश्चन आप बना रहे होंगे, आपको रियलाइज हो रहा होगा कि एडवर्ब के क्वेश्चन को बनाना कितना आसान है। हाँ या ना, कितना आसान होता है, एकदम आसान तरीके से इसके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन इससे आते भी नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। फॉलोइंग द इन्फ्लेशन सिनेमा हॉल्स हैव हाइक्ड। क्या कर दिया भाई, हाइक कर दिया। हाइक कर दिया मतलब बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया भाई, देयर टिकट प्राइसेस। टिकट के प्राइस को बढ़ा दिया बाय अप्रोक्सीमेटली 40%। तो अप्रोक्सीमेट का यूज नहीं करेंगे। अप्रोक्सीमेट देखिए लिखा है इसके पहले, लेकिन ये जो एडजेक्टिव है, ये किसके लिए यूज हो रहा है, तो ये यूज हो रहा है यहाँ पे प्राइस के लिए, ठीक है, टिकट प्राइस के लिए, ठीक है। अब ये जो अप्रोक्सीमेट का यूज किया जा रहा है, ये किसके लिए, हाइक के लिए। कितना बढ़ा दिया गया भाई, तो लगभग 40% बढ़ा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ अप्रोक्सीमेट का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, अप्रोक्सीमेटली का यूज करेंगे। किसका, अप्रोक्सीमेटली का यूज करेंगे। तो एरर कहाँ पे है, पार्ट सी में। कहाँ पे है, पार्ट सी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राइवेट कंपनीज डू नॉट प्रोड्यूस न्यू वेराइटीज एंड इनपुट। जो प्राइवेट कंपनीज होती है, वो जो नया वेराइटी उत्पन्न करती है, बनाती है, एंड इनपुट एज अ रिजल्ट ऑफ देयर ओन रिसर्च। अपने रिसर्च के बदौलत जो वो काम करती है, वो एंटायरली उसका अपना कभी नहीं होता, ठीक है। कहीं ना कहीं से वो कॉपी पेस्ट होता है, कहीं ना कहीं से इधर उधर से कुछ ना कुछ किया हुआ होता ही होता है। अब आ जाइए यहाँ पे सिंसियरली यानी गंभीर रूप से। दूसरा परपटेडली यानी कि जानबूझकर, इरादतन। एंटायरली माने कंप्लीटली, पूरे तरीके से। एब्जेक्टली, एब्जेक्ट क्या होता है भाई, तो बहुत बुरा होता है, ठीक है, नीचे घृणित होता है, तो ये होगा नहीं। अब एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, आंसर क्या बनेगा, तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा।